यस दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक इस इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। जो सबसे पहला जो आप लोग के पास कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग रीजनिंग में पार्टिकुलर कौन सा टॉपिक को पढ़ें, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा सेक्शन एसएससी में आता है, कौन सा टॉपिक बैंकिंग में आता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इस पे मोस्ट ऑफ बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से उलझे होते हैं। तो ये उलझे होने के कारण उनका कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर के रह जाता है। उनको पता ही नहीं चलता है कौन सा एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक का अच्छा मार्क्स है, किस तरह से जो है प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है ना। तो हर एक एग्ज़ाम का अपना अपना एक अलग जो है टॉपिक है, अलग सेक्शन है, और वो उसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बट आज के टाइम पे थोड़ा ये भी हो गया है कि खास करके जो बैंकिंग का सेक्शन है वो धीरे धीरे एसएससी भी ऑप्ट करने लगा है। एसएससी में भी कुछ पजल्स के क्वेश्चन, अरेंजमेंट के क्वेश्चन, बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन एसएससी में भी आने लगे हैं। फिर भी जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल नहीं आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस टॉपिक और जो है टॉपिक को देखेंगे। और ये सेशन स्पेशल उन्हीं के लिए है, और टॉपिक सारे के सारे हम आज आपको एकदम क्लियर कर देंगे किस तरह से प्रिपरेशन करना है और कैसे करना है। ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए जो सेशन लाए हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के सेक्शन से। देखिए, सबसे पहला रीजनिंग में 3 सेक्शन होता है, जिसमें से एक सेक्शन होता है, फर्स्ट सेक्शन देखा जाए तो आ जाता है, ये है वर्बल, क्या नाम है, वर्बल एबिलिटी है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो आपका सेक्शन आता है फर्स्ट, वो है वर्बल एबिलिटी। और ये वर्बल एबिलिटी क्या होता कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आता है उसको आप आसानी से लिख सकते हो, समझे, समझा सकते हो, बता सकते हो एकदम अच्छे तरीके से वर्बली। इसलिए उसका नाम वर्बल एबिलिटी रखा गया है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इसके सारे के सारे टॉपिक आपके पास मेंशन कर दिया गया है। देखिए सामने बोर्ड पे ये सारे के सारे टॉपिक जो भी हैं 1 to 18 तक, ये सारे के सारे वर्बल एबिलिटी, समझे ना, उसमें ये सेक्शन आते हैं। अब होता है इम्पॉर्टेंस, कौन से क्वेश्चन को कहाँ पे इम्पॉर्टेंस देना चाहिए, कौन से सेक्शन को कहाँ पे इम्पॉर्टेंस देना चाहिए, कौन से टॉपिक को कहाँ पे इम्पॉर्टेंस देना चाहिए, ये सारा इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें से मैं कुछ ऐसे टॉपिक का नाम लूँगा जो कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ बैंक एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें और अदर भी टॉपिक है जो एनटीपीसी हो गया, अदर एग्ज़ाम हो गया, सबको लेकर के मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे बात किया जाए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो है ये कॉमन है, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, ये ऑल एग्ज़ाम में कवर होते हैं, समझे, सारे के सारे एग्ज़ाम में आता है। अल्फ़ाबेट जो है सभी एग्ज़ाम के पार्ट है। अल्फ़ाबेट सीरीज सारे एग्ज़ाम का पार्ट है। एनालॉजी क्लासिफिकेशन सारे एग्ज़ाम के पार्ट हैं। जो जो एग्ज़ाम में रीजनिंग के सिलेबस होते हैं, जो भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, उसमें सारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है ना। अब सारे एग्ज़ाम का मीन्स क्या होता है, ऑल मीन्स एसएससी, आईबीपीएस, समझे, एनटीपीसी, सीटीटी, सीटी, ये सारे के सारे एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें कॉमन होते हैं। ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखें कि ऑल का मीन्स ये सारा एग्ज़ाम हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग ऑल एग्ज़ाम के पोर्शन है। उसके बाद नंबर एंड वर्ड प्रॉब्लम, इसमें 2 टाइप के सम होते हैं, 2 टाइप के सम होते हैं, जिसमें से इसको भी आप कंसिडर ऑल एग्ज़ाम में कर सकते हो, ये भी सारे के सारे ऑल एग्ज़ाम में आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑल एग्ज़ाम का पार्ट है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सारे के सारे एग्ज़ाम के पार्ट्स हैं। वेन डायग्राम ऑल एग्ज़ाम का पार्ट है। ब्लड रिलेशन ये भी आपको ऑल एग्ज़ाम का पार्ट है। बट अभी देखा जाए तो एसएससी भी कोडेड रिलेशन को लेकर के अभी कई सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है ऑल एग्ज़ाम के पार्ट हैं। ठीक है। अब सिलॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आते हैं। अभी हम लोग मार्क्स के बारे में भी चर्चा करें, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जिसको पजल भी बोला जाता है, और पजल जो है ये सभी
ऑल एग्ज़ाम के पार्ट हो जाते हैं, सभी सारे एग्ज़ाम के पार्ट हैं। ये जो है सिर्फ बैंक एग्ज़ाम में आता है, ये जो है बैंक एग्ज़ाम में आता है। लेकिन अभी रिसेंट का दौर में बात किया जाए, अभी अगर आप रिसेंट एग्ज़ाम की बात करते हो, जैसे कि इनपुट आउटपुट सिर्फ बैंक में ही जो है पूछा गया था, और बैंक में भी ज़्यादातर करके ये मेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कहाँ पे? मेंस एग्ज़ाम में। लेकिन अभी जो बातें चल रहा था कि अभी एक मैंने लाइन आपको रिपीट किया कि अभी के टाइम पे कहना मुश्किल है कौन से एग्ज़ाम में कौन सा सेक्शन पूछ दिया जाए, जो हम लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि इनपुट आउटपुट कहाँ पे पूछा जा सकता है। एसएससी तो बिल्कुल अभी तक नहीं पूछा इनपुट आउटपुट, रेलवे भी नहीं पूछा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, जिस दिन एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं सुबह इनपुट आउटपुट पढ़ा रहा था और वो बच्चे का ये जो है कौन सा एग्ज़ाम था, जेई का एग्ज़ाम था। मुंबई में जेई का होता है, बीएमसी का एग्ज़ाम होता है, बीएमसी का, उसमें जेई का एग्ज़ाम था जूनियर इंजीनियर का, जहाँ पे उम्मीद था ही नहीं कि वो पूछा जाएगा। और वहाँ पे ये बच्चे छोड़ के चले गए कि ये चीज़ तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, और 1 बजे के सेशन में यही चीज़ें आ गया था। तो आज के टाइम पे कहना मुश्किल है कि क्या पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ये जेई में भी पूछ दिया गया था। अब देखिए इनइक्वलिटी, ये बैंक एग्ज़ाम का पार्ट है, ये बैंक एग्ज़ाम में ही पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर बैंक एग्ज़ाम का पार्ट है, और ये सब जो होते हैं प्रीलिम्स और मेंस, जिसमें मेंस में आ जाता है। पजल टेस्ट में कुछ और भी आ जाते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा नंबर पजल है, लेटर है, ये सब जनरली एसएससी में आते हैं। नंबर वाइज यहाँ पे जो है नंबर दे दिया जाता है रो कॉलम में, आप उसको देख के बताइए, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर एसएससी का पार्ट होता है खास करके। और डाटा सफिशिएंसी देखा जाए तो खास करके बैंक एग्जाम में ऑल टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ऑल टॉपिक से आपको सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है डाटा सफिशिएंसी का। तो ये आपके जितने भी सेक्शन हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज़ जानना है कि कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए एसएससी में, एसएससी की बात किया जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो ये जो है अब टीयर 1 का काम करता है, टीयर 1 का, जिसको आप प्रीलिम्स बोलते हो। प्रीलिम्स में जो है एसएससी में ये 50 मार्क्स के होते हैं और क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एसएससी एग्जाम में। सिर्फ ये टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और निगेटिव जो होता है ये आपको 0.25 होते हैं। निगेटिव मार्किंग कितना होता है? 0.25, समझे ना, ये परसेंट में लिखा गया है। तो 1/4 जिसको कहते हो आप, तो ये चीज़ होते हैं। अब यही चीज़ बैंक एग्ज़ाम में, बैंक एग्ज़ाम में इसका जो वेटेज होता है अलग हो जाता है। तो देखिए जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करोगे तो इसमें से खास करके अगर आप एसएससी को लेके चलते हैं तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूरा, अगर आप इस जगह से लेके इस जगह की बात करते हो ना, इस जगह से लेकर के कहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक मैं आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 13 क्वेश्चन का नज़र आ जाता है। 10, 12, 13, इवन 14 तक भी बोल सकते हो, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और एक आध क्वेश्चन आप यहाँ से भी पकड़ लीजिए। तो ओवरऑल आपका सेक्शन एसएससी को लेकर के ये इम्पॉर्टेंट होता है। डाटा सफिशिएंसी नहीं पूछा जाता है, एक आध बार कभी एकदम बेसिक पूछा जाता है जो आप बना लोगे, एक ही क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है यहाँ तक आपको सिटिंग अरेंजमेंट तक, क्योंकि आज के टाइम पे सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो ये रहा एसएससी का मार्क्स। और जब आप यही चीज़ को बैंक एग्ज़ाम में लेके आते हैं, जब आपको बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करना होता है, जब आप बैंक एग्ज़ाम में जाते हो बैंक एग्ज़ाम के लिए, तो अब देखिए बैंक एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एसएससी और एनटीपीसी में लगभग सेम होता है। बैंक एग्ज़ाम में देखते हो तो देखिए इनपुट आउटपुट जनरली मेंस में जाता है,
मेंस में 99% तक मेंस में पूछा गया है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। और इनइक्वलिटी प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह पे होते हैं, प्रीलिम्स भी और मेंस में, दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। जब भी आता है तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। सिलेक्शन प्रोसीजर मेंस एग्जाम में ही पूछा जाता है और इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, इसका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। पजल में इसकी बात किया जाए, सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये प्रीलिम्स का भी पार्ट है और मेंस का भी पार्ट है। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 to 15 क्वेश्चन यहां से आते हैं, समझे। अब आप सोचिए कि आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आता है, आईबीपीएस में, मेंस में रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों को एक साथ कंसीडर किया जाता है तो वहां पे 50 क्वेश्चंस तक आते हैं, समझे। तो ये सबको मिला करके आपका जो इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ों पे ध्यान देना है। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन को ज़्यादा फोकस करने वाले, कौन से क्वेश्चन और कौन से सेक्शन बार बार रिपीट होता है, जो हमेशा आता ही आता है, उसको आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी तैयारी करना पड़ेगा, फिर बाकी जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स आते हैं उसको हम देखेंगे। अब देखिए, बैंक एग्जाम में बात किया जाए ऑर्डर एंड रैंकिंग से, इसमें आपको 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 1 या 2, ज़्यादातर करके 1 ही पकड़ के चलिए, कहीं पे भी है, प्रीलिम्स और मेंस कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन दोनों एग्जाम का पार्ट है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 to 3 क्वेश्चन दोनों एग्जाम का पार्ट है, ये 1 क्वेश्चन रहते हैं। नंबर सीरीज से जब भी आया तो 5 क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है खास करके। यहां से देखा जाए तो ये जो कुछ भी है ये सब मिला करके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन कभी भी, इससे सबसे मिला करके 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। जनरली प्रीलिम्स में ही होता है, प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है। तो अब जो बातें उठता है कि आपका जब भी प्रिपरेशन करना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कितना वेटेज है, कौन कौन से यूनिट हैं, किसको हमको कवर करके चलना है, किसको थोड़ा कम प्रायोरिटी देनी है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के टाइप है, कितने कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप वो हर एक सेक्शन को प्रिपरेशन करने के लिए जाते हो तो आपको पता चलते रहता है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसेंट क्वेश्चन का ट्रेंडिंग क्या है, वो चीज़ें आपको पहले अपडेट होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। और अब जो है डाटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये खास करके मेंस एग्जाम में होते हैं। मेंस एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो या फिर पीओ का मेंस हो या फिर आपका इंश्योरेंस एग्जाम, चाहे वो NIACL है या फिर जितने भी हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है या काफ़ी सारे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, ये सब में प्रीलिम्स और मेंस होता है, जिसमें जो ऑफिसर की वैकेंसी AO होता है, PO होता है, समझे ना, ये सब होते हैं। ये सब में आपको मेंस एग्जाम में डाटा सफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, समझे। और जब भी ये आते 5 क्वेश्चन आते हैं एक साथ। और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 50, 60, 70, 75 तक, समझे। तो ये चीज़ें जो है आपको सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना है, आपको बेस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बच्चा क्या होता है, क्लास में आ जाते हैं और जब भी कोई टॉपिक का नाम लिखा जाता है तो उसको लगता है कि ये मैथ्स का है कि रीजनिंग का है, ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रहता है। वो दिमाग में से सबसे पहले आप इसको देख करके निकाल लीजिए, राइट ना। तो ये जो है वर्बल एबिलिटी में सिर्फ मैंने 2 एग्ज़ाम को फोकस किया, एक था बैंकिंग, दूसरा था SSC। अब आ जाता है एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है NTPC, जो रेलवे एग्ज़ाम होते हैं। रेलवे एग्ज़ाम में क्या है कि रेलवे एग्ज़ाम की बात किया जाए, अगर आप देखें NTPC को लेकर के, NTPC जिसमें आप ग्रुप C भी आता है, ग्रुप D भी आता है, लगभग ये सिमिलर टू इसी को फॉलो करता है, सिमिलर टू SSC
सिमिलर टू एसएससी रहता है, तो इसमें मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम आते हैं, अदर जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ जहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि अब आप देखें EPFO, ESIC, BRAC भाभा एटॉमिक, BARC जो होता है, BARC होता है, ठीक है ना, BARC, समझे ना। या फिर अदर जो भी एग्जाम है, चाहे वो इंडियन पोस्ट ऑफिस हो, समझे ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस हो, या जितने भी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम हो, ये सब में रीजनिंग का पार्ट होता है। और ये सब में जो है ऑल पोर्शन को कवर करके चलो, ऑल पोर्शन को आप कवर करते चलिए, क्योंकि अभी हमने आपको बता दिया कि जब भी BMC एग्ज़ाम में, ये सब एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आने वाले टाइम में कुछ भी पूछ सकता है। पहला आप ये फोकस क्या करें कि हमको ये सब चीज़ों का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के बाद हम एग्ज़ाम में बैठें। एटलीस्ट आपको 3 to 4 मंथ्स तो रीजनिंग में टाइम देना चाहिए। 3 to 4 मंथ्स में आप हर एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। इवन चाहो तो जो रिवीजन वाले टॉपिक होते हैं, इंसान को यानी कि स्टूडेंट्स को एक बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे वो पजल हो जाते हैं, तो उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये सारे टॉपिक्स है, इसमें आपको कम से कम 2 बार लेक्चर को रिवीजन करना ही चाहिए, समझे। तो ये आपका 100% हो जाता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते रहिए और रिजल्ट 100% आएगा। तो ये जो पहला सेक्शन था वर्बल एबिलिटी था, इसको आपको मैंने लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये लगभग हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अगला सेक्शन जो है वो है आपका नॉन वर्बल एबिलिटी। ये जो है नॉन वर्बल एबिलिटी, जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन पहले ये बैंक एग्जाम का भी पार्ट था। बिफोर 2013-14 ये बैंक एग्जाम में भी क्वेश्चन आते थे और 10 क्वेश्चन आते थे। बट उसके बाद जब से एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए, IBPS एग्ज़ाम आ गए, IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करने लगा 2013 से, तब से 12th के बाद से तो ये सेक्शन को हटा दिया गया। अभी भी ये क्वेश्चन कहीं कहीं ना कोऑपरेटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बट अब वहाँ पे भी ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे भी अब ना के बराबर आता है। और ये जो कंप्लीट सेक्शन है ये सिर्फ आता है, अगर आप देखें तो ये आता है SSC एग्ज़ाम में। SSC और NTPC, SSC और NTPC, समझे। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम हैं वहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बाकी EPFO, ESIC ये सब में नहीं आता है, क्योंकि वो सबका सिलेबस सिमिलर टू बैंक जैसा होता है। तो इसके लिए आपको SSC का जो भी एग्ज़ाम है, SSC का चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, समझे, या स्टेनो एग्ज़ाम हो, ये सब के सब एग्ज़ाम में नॉन वर्बल रीजनिंग पूछे जाते हैं। NTPC का एग्ज़ाम हो गया, ग्रुप C की बात कर लिया जाए, ग्रुप D की बात कर लिया जाए, यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी होते हैं, समझे ना, ये सब में इन्वॉल्व है, ऑल एग्ज़ाम में। तो अब इसका वेटेज क्या होता, अगर आप देखें SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन इसमें से रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ये पूरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन होते हैं, ओवरऑल 3 क्वेश्चन जो है ये पूरे सेक्शन से होता है। इससे एक क्वेश्चन होते हैं, इससे एक क्वेश्चन, या फिर एक क्वेश्चन यहाँ से भी, टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं। बाकी इससे पूछा नहीं जाता, ये कभी कभार एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है, समझे, और अदर भी कोई जगह पे, बट SSC में ये चीज़ें नहीं आते हैं। तो अगर आप देखें तो एग्जैक्ट ये आपका जो है टोटल कितना हो जाता है, 3 to 5 + 1 6 7 8 6 7 8 आपके जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप देखिए आपका यहाँ पे, और ये बहुत छोटा सेशन होता है, अगर आप इसको चाहें तो मैक्सिमम
10 लेक्चर्स में आप इसको कवर कर सकते हैं। इसमें कोई खास डिफ़िकल्टीज नहीं होते हैं, काफ़ी आसान सेक्शन होता है और इसमें गलती बिल्कुल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल में कुछ खास नहीं है, नॉन वर्बल इतना ही सेक्शन है। अब आते हैं जो है अगला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। एनालिटिकल रीजनिंग, क्योंकि आपका रीजनिंग जो है 3 पार्ट में होता है, ये थर्ड है, समझे। जो है एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी में क्वेश्चन को अगर आप देखा जाए ये पूरे के पूरे सेक्शन को, तो ये जब भी क्वेश्चन आता है तो बैंक एग्जाम की बात किया जाए, बैंकिंग की बात करते हो या फिर अदर एग्जाम, एसएससी, एनटीपीसी या अदर जो भी एग्जाम होते हैं उसकी बात करते हो, तो बैंक एग्जाम में ये मेंस एग्जाम में ज़्यादातर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा आरबीआई के जो एग्ज़ाम होते हैं ग्रेड बी का, उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग इसी पे टिका हुआ है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब यहाँ पे मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पहले किस तरह से आते थे, अगर गलती से अगर ये प्रीलिम्स में आ गया, गलती से ये प्रीलिम्स में जैसे पूछा नहीं जाए आ जाएगा, तो 5 क्वेश्चन कोई भी एक टॉपिक से लेके रख दिया जाता, कोई भी एक टॉपिक हो सकता। पहले के देखेंगे, पहले के एग्जाम के प्रीवियस पेपर देखेंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन 5-5 के ही बंच एक साथ आते थे। बट अभी के टाइम पे रिसेंट जब भी मेंस एग्जाम कर दिया गया है, तो इसमें से क्या किया जाता है कि हर एक से एक एक क्वेश्चन करके 5 से 7 क्वेश्चन मेंस एग्जाम के लिए तैयार कर दिया जाता है। 5 से 7 से इवन थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो, 10 भी क्वेश्चन देखा गया है। तो ये जब भी आते हैं मेंस एग्जाम में आते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑफिसर लेवल एग्जाम के लिए। ऑफिसर लेवल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, समझे। अगर आप पीओ क्वालिफाई करना चाहते हो, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर क्वालिफाई करना चाहते हो, ये जो कुछ भी है उसके लिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है। और यही जो होता है डिसीजन मेकिंग टॉपिक होता है, जहाँ पे आप डिसीजन ले पाते हो। हर एक सिचुएशन को फेस करने का तरीका यहीं पे बताया जाता है, समझे। और इसका दूसरा नाम ये भी रखा जाता है OLQ, यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो यहाँ पे OLQ के बारे में आप सीखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप देखें किसी का भी प्रीवियस पेपर लेके देखिएगा, तो ये पैसेज, इन्फ्लुएंस, कॉज एंड इफेक्ट, जितने भी 5 के 5, 6 के 6 टॉपिक हैं, ये सबसे क्वेश्चन आते। और अभी रिसेंट एग्जाम में ना इससे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे 3 या 5 क्वेश्चन कर दिया जाता है एक ही साथ, बाकी से नहीं मिलेगा। लेकिन पैसेज इन्फ्लुएंस से क्वेश्चन 3 या 5 एक ही साथ आता है, ठीक है। और ये बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, इसको हमेशा ध्यान देना। अब बातें उठता है एसएससी एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में, ग्रुप डी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है इस चीज़ों से। तो ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी का ग्रुप सी, डी, एसएससी हर जगह पे यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। खास करके इसमें जो टॉपिक होता है ना, कोर्स ऑफ एक्शन, सबसे ज़्यादा ये होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है अजम्पशन के बारे में। सबसे ज़्यादा अजम्पशन से क्वेश्चन इसमें आते हैं, फिर कोर्स ऑफ एक्शन से बहुत कम आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से थोड़े कम, ये तो बिल्कुल नहीं आता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट पूछा जाता है, कभी कभार नहीं पूछा जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, समझे। और कॉज एंड इफेक्ट ये भी रहता है, बट इससे अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इससे जो है बिल्कुल नहीं पूछा गया है। तो अब आप देखिए, आपके लिए एसएससी, एनटीपीसी, अदर एग्जाम के लिए ये भी सेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये रीजनिंग में आप देखें तो टोटल जो है 3 सेक्शन है। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा एनालिटिकल। ये 3 सेक्शन के ये सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो आपको कम से कम 3 to 4 मंथ्स आपको टाइम देना पड़ता है, तब जा कर के आप इस पूरे के पूरे सेक्शन को कमांड कर लेते हो। देन आप एग्ज़ाम में बैठिए। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो उसके बाद, तो एसएससी में 25 में से 22, 23, 24 तक भी, लेकिन 22, 23 तक आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लेंगे। बैंक एग्ज़ाम की बात किया जाए तो बैंक एग्ज़ाम में हर एक सेक्शन को कर सकते हो, बट जब पजल सेक्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे जो बात किया जा रहा है,
ये जो पजल सेक्शन होते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में 10 to 15 क्वेश्चन आता है, तो इसमें से आप 10 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। कितना? यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, बट 5 क्वेश्चन क्योंकि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में हमारा जो बनाने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सब कुछ में इफेक्ट होता है क्योंकि वहाँ पे उस तरह का माहौल रहता है, उस तरह का प्रेशर रहता है। तो आप यहाँ पे 10 तक जा सकते हो, यानी कि 35 में से 25 to 28 to 30 तक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया कीजिए। अगर आता है तो 100% बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है। ये चीज़ सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रहा आपका बैंक एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम। अगर जो बच्चे एएफ कैट की तैयारी करते हो वो एज एसएससी का सिलेबस को लेके चलो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वही चीज़ें आते हैं जो एएफ कैट एग्ज़ाम में आते हैं। उसमें भी वर्बल, नॉन वर्बल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक रिलेटेड था, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन से एग्ज़ाम में आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सेशन में आएंगे तो वहाँ पे हम आपको छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है रीजनिंग के बारे में, क्या सब ध्यान रखना है, कैसे सीखने हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी लेकर के आएंगे। तो आज का बस इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मेरा इसमें जो है इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे आप आके मैसेज कर लेना। वहाँ पे हम आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा, जो भी डाउट्स होगा, उसको हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया और ये चीज़ों को देखा। और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। जो भी कंटेंट है, नोट्स है, पीडीएफ चैनल रहेगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।